अगर एक डेबिट बैलेंस है, हम बोलते हैं कि 1,000 रुपए का कोई डेबिट बैलेंस है और वही बैलेंस क्रेडिट में भी है 300 रुपए का, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर। अगर बिजनेस ने कुछ किसी को दिया है तो वो रिसीवर हुआ। सर जब आप प्रोपराइटर की बात करते हैं तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कैपिटल की बात हो रही है। बिल्कुल सही लग रहा है भाई। एसेट का इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट। यकीन है ना मेरे पे? तो तू बस इतना याद कर। देखो मॉडर्न अप्रोच 1 मिनट में सिखा दूंगा। एसेट और एक्सपेंस डेबिट, बाकी सारी चीजें क्रेडिट। आप इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, आप चाहो तो मैं पढ़वा देता हूं आपको। रियल में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर ये मेरा राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड के पूरे ट्रांजेक्शंस, पूरी चीजों को बोलेंगे डेबिट साइड। अब आते हैं भैया इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सर ये इंपॉर्टेंट को इतना तेज क्यों बोला आपने? क्योंकि बेटा आज जो तू ये चैप्टर पढ़ रहा है ना, ये पूरे आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ये रूल्स उन सब में लागू होंगे। तो सर बहुत ही ज्यादा कान के कपाट खोल के सुनना इस चीज को, ठीक है? क्या होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो है डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके बाद वाली चीज पहले बताना चाहता हूं विच इज अकाउंट क्या होता है। तो सर अकाउंट क्या होता है? हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं बिजनेस में सर, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स जो आप ऑलरेडी बेसिक टर्म्स में पढ़ चुके हो। अब इन सारी चीजों को एक जगह पर लिखना ही अकाउंट का काम होता है, ठीक है? जैसे सर कैश में सेल करते हैं अपन, कैश में किसी को सैलरी दे देते हैं, कैश में रेंट भर देते हैं। और सर सैलरी ही सैलरी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, रेंट बहुत सारे महीनों का हो सकता है। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो दिन में पता नहीं कितनी सेल्स होती हैं जो कैश में। सर आखिरी में एक हिसाब तो चाहिए ना कि आखिरी में हाथ में कितना बचा या कितना हमने उड़ा दिया, ये सारी चीजें तो देखनी है। उसके लिए हम बनाते हैं यहां पर अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर वन पर्टिकुलर हेड। एक हेड के अंदर हमको वो सारे अकाउंट्स लिखने, वो सारे ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। सर ये क्या था इफेक्ट एंड डायरेक्शन? ये वाली चीज अपन थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो देखो अकाउंट कैसा होता है। एक टी शेप का अकाउंट, को बार बार टी शेप अकाउंट्स बोलते हैं अपन, टी शेप, टी चाय वाला टी नहीं यार, ये वाला टी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दो साइड्स हैं अपने पास। कौन कौन से साइड्स? पहला साइड जो है विच इज कॉल्ड डेबिट। अब ये डेबिट कौन सा साइड है? तो सर ये मेरा राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड के पूरे ट्रांजैक्शंस, पूरी चीजों को बोलेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को बोलेंगे हम क्रेडिट साइड, ठीक है? साइड्स है भाई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। समझ में आया? अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूं। आई होप मैं पहली बार ये अपना क्या बोलते हैं लाइंस यूज कर रहा हूं, आई होप अच्छी बन जाए बस। और यहां पर भी सर ये क्या गूदागादी कर रहे हो आप? अरे रुक जा भाई, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं मैं, रुक। देखो इस तरीके से आप एक अकाउंट को बनाते हो। सर ये क्या बनाया है आपने? ध्यान से देखते जाना भाई सारी चीजें, ठीक है? देखो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट समझ में आया? ये बीच की जो लाइन है ना यार, ये डेबिट और क्रेडिट को अलग कर रही है। अब डेबिट में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आप लिखते हो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या लिखते हो आप? डेट, कि किस दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद यहां पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स क्या है? इसमें आप ट्रांजैक्शन के बारे में लिखते हो। जैसे कैश की मैं बात करूं, ये अकाउंट में ऐसा मान लेता हूं, मैं ये अकाउंट बना रहा हूं कैश का। किसका? कैश अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये कैश अकाउंट बना रहा हूं। अब कैश अकाउंट में कैश जब जब आएगा मैं यहां पे लिखूंगा, जाएगा तो यहां पे लिखूंगा। अब आपने ऐसा कैसे बोला कि आएगा तो यहां लिखोगे? वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। लेकिन कैश कहां से आया? जैसे मैंने सेल्स करी, वहां से पैसा आया तो मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स और यहां पे लिखूंगा उसका अमाउंट, यहां पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है? वैसे ही जब जब कैश जाएगा तो यहां पे मैं लिखूंगा डेट, यहां पे फिर से वही चीज पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट, ठीक है? जब कैश जाएगा तो समझो मैंने रेंट पे किया अगर,
तो ये रेंट मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा कि जितना मैंने रेंट पे किया है। समझे बात को? तो ऐसे इस अकाउंट को अपन बनाते हैं। अकाउंट्स बनाना अपन आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, मतलब इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। सॉरी गलती भाई, इसी वीडियो में आगे सीखेंगे अकाउंट बनाना। तो ये समझ में आया, थोड़ा कुछ समझ में आया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर्स। सर ये बीच में छोड़ दिया आपने, ये क्या है? ये है JF, जर्नल फोलियो। यहां पे भी अपन लिखते हैं JF, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है? लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, जर्नल फोलियो। सर ये क्या है जर्नल फोलियो? फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। अब देखिए यहाँ पे एक सारे ट्रांजेक्शन आ गए, सेल आ गई अपना, और कहीं से आपके पास पैसा आया, समझो कमीशन का पैसा आया, वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सेल का पैसा दिख रहा है, ये कमीशन का पैसा दिख रहा है, और ये डेट्स दिख रही हैं। मैं मान लेता हूँ ये 1 मार्च को हुआ, ये अपना 3 मार्च को हुआ। ठीक है, अब ये जो एक चीज तुम्हें दिख रही है ना, इसके लिए पहले जर्नल एंट्री होती है। देखो, आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये हो चुकी है। आप क्लासिफिकेशन पे, आप क्लासिफाई कर रहे हो इस चीज को। तो ये जो रिकॉर्डिंग में जहां पे भी आपने जिस पेज नंबर पे एंट्री लिखी है जर्नल की बुक में, वो पेज नंबर यहां आ जाता है। जैसे कमीशन 3rd पेज पे लिखा था, जो ये सेल्स था ये 2nd पेज पे लिखा हुआ था, तो ऐसे उस पेज नंबर का यहां पे नाम आएगा। तो सर ये पेज नंबर कैसे पता चलेगा? देखिए यार, जब तुम अकाउंट्स में ये करोगे ना, अभी जब क्वेश्चंस करोगे, वहां पे तुम्हें JF में कुछ भरना नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में जब करते हैं तब अपने को पता होना चाहिए कि ये एंट्री कहां पर पहले लिखी हुई है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया होगा। 2 साइड्स, अपना राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, और ये जो पूरा मैंने बनाया है ये है अकाउंट। एक हेड के अंदर उसकी सारी चीजें मैंने लिख दी, इसको बोलेंगे अकाउंट। अब सर आप हमको डेबिट क्रेडिट बता दो। अब ये 2 मिनट का बचा। देखो डेबिट क्या होता है? डेबिट रिफर्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, और इसको DR से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपन ने कर दिया ये। क्रेडिट रिफर्स टू राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, इन द अब्रिविएटेड फॉर्म CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। सिंपल था, आई बात समझ में? अब आते हैं भैया इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे। ठीक है, चलो अब देखो सर यहाँ पे है अप्रोच। अब देखो अप्रोच क्या है? अप्रोच है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट करने की अप्रोच। तो 2 तरीके की अप्रोचेस हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की अप्रोचेस हैं। सबसे पहली है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहां से आई? ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ब्रिटिशर्स ने दी। ठीक है, वो जैसे करते थे हमने भी उनकी देखा देखी वैसे ही करना चालू कर दिया। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक और फिर अमेरिकन्स, वो कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने दी हमें मॉडर्न अप्रोच। सर हम कौन सी अप्रोच फॉलो करें? तो भाई जब अपन दोनों पढ़ लेंगे ना, तो देखो समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। अप्रोचेस में है क्या? हम जितने भी आइटम्स हैं जो आपने बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स और सॉरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ लिए, बहुत सारे पढ़े ना, कैश क्या होता है, डेटर क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इन सब को हम ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स के अंदर, 3 हेड्स के अंदर हम क्लासीफाई कर देते हैं। हम बोलते हैं 3 टाइप की चीजें हैं। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच में हम उन्हीं को ही 5 तरीकों से सेग्रीगेट कर देते हैं। हम 5 हेड्स के अंदर उनको मॉडर्न अप्रोच में लिखते हैं। अब ये क्या है सर? 5 हेड और 3 हेड, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले तो देखो समझ में आ गया ना करने क्या वाले हैं। हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हें जो इजी लगे तुम वो पकड़ लेना। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जब अपन ये दोनों अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, तुम ट्राई करना कि तुम दोनों अप्रोचेस से ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। ठीक है, हमें दोनों अप्रोचेस अच्छे से करनी है, हम किसी एक अप्रोच के भरोसे चल नहीं सकते। मॉडर्न अप्रोच थोड़ी इजी रहेगी, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा जर्नल जो एक चैप्टर है ना आगे, उसमें ये यूज होगी। तो भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने तरीके से, इसीलिए इजी पीजी कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा पढ़ो। ठीक है सर, हम क्या करेंगे? हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो अब आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है। सर ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, इसमें 3 तरीके के अकाउंट्स अपने पास होते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई कर रहा हूं आज नया, ठीक है, साथ देना मेरा, क्योंकि ये बोर्ड क्या है ना मेरे लिए नया नया है, तो अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही जाएगा। चलो ये हो गया एंड ये हो गया। अब देखो सीधा हो भाई, सीधा हो ना, नहीं हो रहा यार, मान ही नहीं रहा बात को। चलो एनीवे,
तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट्स आ जाएंगे। सर सबसे पहला अकाउंट जो यहाँ पे आएगा वो होगा रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। दूसरा हमारे पास होगा नॉमिनल अकाउंट। पहले तो आप वर्ड सुन लो, ठीक है। दूसरा होगा नॉमिनल अकाउंट और तीसरा होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 तरीके के अकाउंट्स हैं अपने पास ट्रेडिशनल अप्रोच में। सर क्या होते हैं ये? तो मैं एक और चीज बता देता हूं, इन दोनों को मिला के आप इम्पर्सनल अकाउंट्स भी बोल सकते हो। ये पर्सनल, ये इम्पर्सनल, ये दोनों मिला के इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल आता है, वैसे उसका कोई ज्यादा सेंस है नहीं, पर एक पर्सनल, ये वाला इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में 2 आ जाते हैं, रियल और नॉमिनल। आई बात समझ में? अब देखो रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ये चीज है जिसपे तुम्हें पूरी एनर्जी अपनी अभी पूरे लेक्चर की सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी आपको यहाँ लगानी है। अच्छे से समझना भाई, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है? तो सर रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स यानी वो चीजें जो फ्यूचर में हमको पैसा कमा के देंगी, वो आ जाती है यहाँ पे। 2 तरीके के एसेट्स होते हैं। कौन कौन से तरीके के? सबसे पहला तरीका है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल होता है ना, चलो टेंजिबल एसेट्स। एक है टेंजिबल एसेट्स, दूसरे हैं इनटेंजिबल, दूसरे हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। सर क्या होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल? बहुत सिंपल है। टेंजिबल वो सारे एसेट्स जिनको अपन हाथ लगा सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको अपन हाथ नहीं लगा सकते। तो सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते? अरे बहुत सारी चीजें। पहले तो टेंजिबल देख लेते हैं, जिनको आप ऐसे एसेट्स को जिनको आप हाथ लगा सकते हो। सर फर्नीचर, ठीक है भाई, फर्नीचर हो गया। और क्या? सर बिल्डिंग को भी हाथ लगा सकते हैं, ठीक है भाई, बिल्डिंग। ऐसे ही स्टॉक है ना, स्टॉक को भी आप हाथ लगा सकते हो। लैंड को आप हाथ लगा सकते हो। आप अपना और क्या होता है, मशीनरी अगर रखी हुई है तो उसको भी आप छू सकते हो। ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल क्या होते हैं? सर इनटेंजिबल में आते हैं गुडविल जैसे एसेट्स। गुडविल क्या होता है? सर बिजनेस की वर्थ, कि मतलब अगर कोई चीज 10 में बेच रहा है, जैसे एक समोसे वाला है वो 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन उसी के पास पे जो दुकान है वो 12 रुपए में समोसा बेच रहा है, तो सर 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है ना, किस चीज के? उसका नाम ज्यादा है इसलिए। तो ये नाम को बोलते हैं अपन गुडविल। ऐसे ही चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट समझते हो आप? मतलब किसी ने मूवी बनाई, तुमने उसको यूज कर लिया, है ना, उसका कोई क्लिप उठा के अपने, अरे अगर आप YouTube के वीडियोस बनाते हो तो मैं आपको बताता हूं, आप किसी का भी कंटेंट यूज नहीं कर सकते। आपने अगर किसी मूवी का छोटा सा एक 5 मिनट का क्लिप उठा के डाल दिया, गए आप, आपका वीडियो ही बैन हो जाएगा एक तरीके से। अब क्यों होगा वो? क्योंकि आपने कॉपीराइट नहीं लिया। कॉपीराइट मतलब आप सामने वाले को फोन करो, बोलो भाई मैं 5 मिनट का वीडियो लेना चाहता हूं, इसमें मेरे को यूज करना है, वो कुछ पैसे लेगा आपसे, है ना, तो उसका एसेट है वो, क्योंकि आपको उसके बदले पैसे देने पड़ रहे हैं, समझे। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहलाती है इनटेंजिबल एसेट्स। आई थिंक ये समझ में आ गया, इतना ही था, है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। थोड़ा मैं इसको और बेहतर तरीके से मार्क कर लेता हूँ। एक था टेंजिबल, एक था इनटेंजिबल। अब आते हैं सर नॉमिनल पे, अच्छी तरह सुनिएगा आप। नॉमिनल में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक्चुअली 4 चीजें होती हैं, लेकिन मैं बाइफरकेशन में आपको बता रहा हूं। देखो, एक तो है इनकम और कुछ गेन्स भी हो सकते हैं, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इनकम रोजमर्रा की चीजें, जो पैसा आया, इनकम। गेन कभी कभी होता है, जैसे आपने मशीन ही उठा के बेच दी और उस पर फायदा हो गया, वो गेन कहलाएगा। इनकम्स एंड गेन्स। और दूसरा होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया, वो, ये 2 हेड हैं हमारे पास, इनकम्स एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर इनकम्स एंड गेन्स क्या होती हैं? तो सर इनकम्स एंड गेन्स में जैसे आपकी सेल हो गई, आपकी सेल्स हो गई, ये आपकी इनकम है, ठीक है। उसके बाद आपको और कहीं से पैसा मिला, जैसे समझो कमीशन मिल गई आपको, आपने चीजें बेची, उसके ऊपर कमीशन था, आपको कमीशन मिल गया। ऐसे ही अगर कोई गेन की बात करें, जैसे आपने फर्नीचर बेचा और उस पर आपको पैसा मिला, तो मैं इसको लिखूंगा गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर फर्नीचर को बेच रहे हो आप, तो उसको भी सेल लिख दो? नहीं, देख, सेल अपन उस चीज को लिखते हैं जिसमें मैं डील कर रहा हूं। अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो मैं कपड़ा बेचूंगा ना, किसी दिन उठा के अगर मैंने फैन बेच दिया अपना, तो वो वाला चीज और उसमें फायदा भी हो गया, उस चीज को बोलेंगे गेन, ठीक है। तो गेन्स ऐसी चीजें होती है जो रोजमर्रा में आप नहीं करते, कभी कभी कोई एसेट बेच दिया आपने तो आप उसको गेन मानोगे, नहीं तो जो भी नॉर्मल चीजें चल रही हैं उनको बोलते हैं सेल्स या फिर इनकम।
आई बात समझ। दूसरी चीज है हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो सर एक्सपेंस या लॉस, अरे सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दो यार यहाँ पे। तो जैसे आपने सैलरी दी किसी को, आपने रेंट पे किया, ठीक है, और क्या, अरे सबसे बड़ा तो खर्चा लिखा ही नहीं मैंने बिजनेस का, क्या होता है, परचेजेस। सर चीजें खरीदोगे तभी तो बेच पाओगे, तो ये परचेसेस जो है बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। ऐसे ऐसे जी कभी लॉस हो गया आपको, जैसे लॉस कैसा होता है, आग लग गई दुकान में, आग लग गई दुकान में, तो इसको बोलेंगे लॉस बाय फायर, बहुत सारा माल जल गया, तो ये लॉस है, ये भी यहाँ पे ही आएगा। आई बात समझ में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस समझ में आ गए भाई? अरे हाँ या ना बोल भाई, आ गया ना। इनकम्स एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या आता है, इनकम्स गेन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बोल दो तो भी ठीक है चलेगा। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स गेन्स एक्सपेंसेस लॉसेस, रियल अकाउंट में एसेट्स पूरे के पूरे। सर तीसरा क्या बचा, तो सर तीसरा हमारे पास बचा पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुनना है इस चीज को, ध्यान से। पर्सनल यानी पार्टीज से रिलेटेड। अच्छा पार्टीज कौन सी, न्यू ईयर पार्टी? अरे नहीं भाई, पार्टीज, पार्टीज टू ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे लोगों को बोलेंगे अपन पार्टीज। अब 3 तरीके के लोग होते हैं, अभी तक तो अपन एक ही तरीके के देखे, जैसे मैं हूं, तुम हो, वो है, जो भी है, तो मतलब अपन ने वो देखे। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ अलग तरीके के लोग आएंगे। देखो मैं सबसे पहला लिखता हूं, अब मैं इसको ना थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं। चलो सबसे पहला तो नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, सर कौन होते हैं नेचुरल पर्सन? तो सर नेचुरल पर्सन वही जो नेचुरल होते हैं, जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे आप, जैसे मैं, मुझे भी भगवान नहीं बनाया भाई, देख के यकीन नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसे मैं रोहित, ठीक है, वैसे ही आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है तेरा? चलो ठीक है, जो भी है वो लिख देना तू, ठीक है। ऐसे ही कोई राम है, कोई श्याम है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने वैंडी को लिया था, तो वो भी एक तरीके का क्या बोलते हैं, ये सारे नाम जहाँ आ रहे हैं वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है। समझ में आई बात? तो नेचुरल पर्सन यानी जिसको भगवान ने बनाया है खुद अपने हाथों से, ठीक है। अब दूसरे होते हैं जो इंसान ने बनाया अपने हाथों से। सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इंसान बनाता है? देख मैं बताता हूं, उनको बोलते हैं हम लोग पहली बात तो आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अब तुम आर्टिफिशियल पर्सन समझ के ये तो नहीं समझ रहे हो ना कोई रोबोट वगैरह होगा, नहीं भाई। आर्टिफिशियल पर्सन यानी, देखो यहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, देखो एक नाम है रिलायंस, लेकिन क्या है कि क्या भगवान ने बनाया क्या रिलायंस को? नहीं यार, अंबानी ने बनाया था, ठीक है। तो रिलायंस जो हुआ आपके लिए, रिलायंस क्या हुआ आपके लिए? एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, ठीक है। रिलायंस है अपना आर्टिफिशियल पर्सन। वैसे ही अगर अदानी ग्रुप का कुछ भी ले लो, अदानी एंटरप्राइजेस ले लूं, तो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वैसे ही अगर आप सर नेक्स्ट टॉपर्स ले लो तो सर नेक्स्ट टॉपर्स भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई। नेक्स्ट टॉपर्स कोई इंसान थोड़ी है, नेक्स्ट टॉपर्स तो एक कंपनी है ना। तो कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन्स में आती हैं, ठीक है। किस में आती हैं? आर्टिफिशियल पर्सन में। रुको यार, ये तुम्हारा ना स्क्रीनशॉट खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको उसी पर लिख देता हूं, उसी कलर से, ठीक है भाई। चलो सर, और कौन सा होता है फिर इसके अलावा? ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो गया, रिलायंस वगैरह ये सारी चीजें। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी डिबेट है इसके लिए, मैं इस पे बताऊंगा तुम्हें। आज क्या हुआ ना, जैसे जब मैं ये चैप्टर का पूरा एक बार ये स्लाइड्स वगैरह बन गई, तो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं बुक्स देख रहा था, बहुत सारे आंसर्स देख रहा था, तो वहां पे मुझे एक टर्म मिला कैपिटल। और कैपिटल का कहीं आंसर कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने अच्छा खासा आधे 1 घंटे का डिस्कशन किया है मेरे बाकी फेलोमेट्स के साथ। लाइक मेरे बहुत अच्छे 2 मेंटर्स रहे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, धनराज दांगी एंड सुजॉय सर। तो उन दोनों के साथ मैंने अच्छा खासा डिस्कशन किया और वहां से एक कंक्लूजन आया कि भाई कैपिटल क्या होता है, अपन पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे तीसरे पर्सन हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? अरे रुकना भाई, बता रहा हूं यार। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? तो देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या है? जो किसी को रिप्रेजेंट करे, मतलब ऐसा एक अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर एग्जांपल, जैसे बेटा डेटर्स, हमने पढ़ा ना, डेटर्स क्या है? जिनसे पैसा लेना है, ना पैसा आया ना बंदा मुझे पता है, मतलब बंदा तो पता है लेकिन मेरी बुक में उसका नाम थोड़ी लिखा हुआ है ना। तो ऐसे बंदे को बोलूंगा मैं डेटर। अच्छा सर अगर नाम लिख दिया आपने तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो नेचुरल पर्सन है वो, है ना। अगर नाम नहीं लिखा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और देख लें, अब डेटर्स भी है भाई, डेटर्स को भी लोग नेचुरल पर्सन मानते हैं। हो सकता है अगर पूरा ग्रुप ऑफ पीपल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, कैपिटल।
बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। कैपिटल, लोग इसको नेचुरल मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। कैपिटल क्या दिखाता है? ओनर का पैसा जो बिजनेस में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन कैपिटल। तीसरी चीज भी यहां पे लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग समझते हो आप? अरे वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लेते हैं अपन यहां पे। कैसी आउटस्टैंडिंग? बाहर खड़ी है क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी देना है किसी को पैसा, तो किसी बंदे को देना है, ये इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट, किसी बंदे को पैसा देना है। ये सारी चीजें होंगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। आई बात समझ में? देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, 3 तरीके के हमारे पास बेसिक अकाउंट्स हैं, ठीक है? फिर से पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रियल अकाउंट जो एसेट्स से डील करता है। दूसरा नॉमिनल अकाउंट जो इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से डील करता है, जो भी इनकम होगी, गेन होगा, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तीसरा पर्सन से रिलेटेड करने वाला, पर्सन से रिलेटेड जो पार्टी से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। अब लोग कैसे हो सकते हैं? नेचुरल हो सकते हैं, भगवान ने पैदा किए, दूसरे इंसान ने पैदा किए, आर्टिफिशियल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसा नाम है ना रिप्रेजेंट, वो किसी को, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? वो कोई बंदे का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सैलरी देनी है किसी को, तो किसी को तो देनी होगी ना, किसी इंसान को ही देनी होगी, तो ऐसे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाता है। आई बात समझ में? तो जल्दी से आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। कितना फंबल करता हूं मैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक देख लिया आपने। अब अपन इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। सर ये आपने तो लिखा था, हमें पढ़वा भी दो। ठीक है भाई, देख ले। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया रियल और नॉमिनल 2 अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स को अपन नहीं मानते क्योंकि उसको पर्सनल में मान लेते हैं अपन। टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड। समझ में आ गया? इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें अपन देखेंगे कि पेटेंट्स क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पर फिलहाल के लिए यही है। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं तो ट्रेडमार्क लोगो टाइप का, पेटेंट आपने कोई टेक्नोलॉजी अगर पेटेंट करवा दी, जैसे कोका कोला है तो उसने अपना रेसिपी जो है पेटेंट करवा रखा है, कोई और यूज नहीं कर सकता, ऐसे ही ये सारी चीजें हैं अपने पास इंटेंजिबल एसेट्स में। यहां पे आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यूज, यानी इनकम्स एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज nominal accounts. These are salary account, purchase account, interest paid, sales, commission received. तो ये सारी चीजें जो रोजमर्रा में हो रही हैं हमारे साथ, इनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, रोजमर्रा वाली चीजें। एसेट आप एक आध बार खरीदते हो, है ना, ये आप तो रोज ही करते रहते हो, सेल्स, परचेजेस, ये सारी चीजें। तीसरी चीज पे आते हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई भी कि भाई पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट्स मैंने आपको बताया। सबसे पहला पर्सनल, नेचुरल पर्सन। The term natural person means person who are creation of God. Therefore, these will include accounts with individual name, for example, Olivia, Wendy, etc. ठीक है, तो इनके अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सन बोलेंगे जिसमें नाम हो बेसिकली। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, यानी किसी कंपनी का नाम, जैसे नेक्स्ट टॉपर लिखा था मैंने, और इंस्टीट्यूट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स, जिसमें अगर कोई देखो नेक्स्ट टॉपर से कोई कुछ खरीदेगा तो वो यही लिखेगा ना कि नेक्स्ट टॉपर से पैसा लेना है या देना है, तो वो मेरा नाम नहीं लिखेगा या दिगराज सर का नाम नहीं लिखेगा, वो नेक्स्ट टॉपर्स का नाम लिखेगा, है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, क्लब या कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मेरे को किराया देना है लैंडलॉर्ड को, तो मैं ना उसका नाम लिखूंगा ना कुछ, मैं लिखूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, अपनी बुक में मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लिखूंगा जो किसी को मुझे देना है। समझ में आई बात? एक बार ये भी देख लो भले, अगर आप चाहो तो। कोई भी कंपनी वगैरह है वो आर्टिफिशियल में आती है, जो लोग हैं वो नेचुरल में आएंगे। और जैसे ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा है, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब किसी को देना है, मुझे किसी को देना है। ओके, आई बात समझ में? अब सर आगे बढ़ते हैं अपन और हम अपने गोल्डन रूल्स पे आ जाते हैं। गोल्डन, बाकायदा गोल्ड करके भी रखा है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। गोल्डन रूल्स में सबसे पहला तो सर रियल अकाउंट का रूल आएगा आपके पास, दूसरा आपके पास नॉमिनल अकाउंट का रूल आएगा, और तीसरा आपके पास पर्सनल अकाउंट्स का रूल आएगा। ठीक है, क्या है सर ये रूल्स? कृपया ध्यान से सुने। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन,
जो भी एसेट बिजनेस में आ रहा है, देखो रियल एसेट के ऊपर रखता है, तो अगर एसेट आ रहा है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कुछ भी आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो अपन क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? सिंपल था ये। दूसरा नॉमिनल अकाउंट का रूल ले लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपके पास कोई भी लॉस है या एक्सपेंस हो रहा है उसको आप कर दो डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे सर? तो क्रेडिट में क्या बचा? दो ही तो हेड थे। नॉमिनल में क्या हेड थे बताओ? इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंस लॉस को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट किस चीज को करोगे? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी गेन हो रहा है या फिर अपनी कोई भी इनकम हो रही है उसको कर दो आप क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर ये याद करना है भाई, अच्छे से याद करना है, रटना है इस चीज को, रट ही ले। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हमको कोई कुछ दे रहा है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, अगर हमसे कोई कुछ रिसीव कर रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा। डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस ने कुछ किसी को दिया है तो वो रिसीवर हुआ है ना, उसको करेंगे डेबिट। अगर क्रेडिट द गिवर, मतलब अगर किसी ने बिजनेस को कुछ दिया है तो उसको, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सर किसी से आप मशीन खरीद के आ गए क्रेडिट पे, उधार पे। अगर मैं किसी से उधार पे मशीन खरीद के आ रहा हूं तो मशीन मेरे बिजनेस के अंदर आ रही है और वो बंदा हो गया मेरा गिवर, इसको करूंगा मैं क्रेडिट। वैसे ही अगर मैंने अपनी कोई चीज बेची है किसी को, ठीक है, मैंने कोई चीज कस्टमर को बेची है, अगर बेची है तो सर ये गया पैसा, अब वो कौन हो गया? रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? वो हुआ रिसीवर, तो इस रिसीवर को मैं करूंगा डेबिट। समझ में आई बात? जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना कि बिजनेस में आ रही है चीज या जा रही है। बिजनेस से जा रही है तो सामने वाला रिसीवर बना, बिजनेस में आ रही है तो सामने वाला गिवर बना। ठीक है, सिंपल था भाई, सिंपल तो था, लेकिन ये जो रूल्स हैं इनको आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से मगअप कर लेना है। मतलब इस पर कोई डाउट नहीं है, आप इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, आप चाहो तो मैं पढ़वा देता हूं आपको। रियल में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal क्या बोलता है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all, credit all, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भाई अगर अभी भी याद नहीं हुआ, एक बार फिर से 4-5 बार इसको आराम से पॉज करके पढ़ ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। सर ये समझ में आ गया, अब अपन डायरेक्टली वी आर रेडी टू डू सम क्वेश्चंस। ठीक है सर। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ डॉली चाय वाला, क्लासिफाई देम इन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो सर ये आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा पॉज करो, कोई मक्कारी नहीं चाहिए, पॉज करो और इस चीज को करो आप। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करने हैं आपको। रियल में एसेट्स, नॉमिनल में इनकम्स एक्सपेंसेस और पर्सनल में पर्सन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास है। पॉज करो और इसको जल्दी से करो। मैं हट ही जाता हूं यहां से, आप पॉज करके करो इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहां तक देख लिया? अगर करा नहीं है तो अभी भी बोल रहा हूं, फिर पॉज करो और करो, और अगर कर लिया है तो चलो इसको करते हैं। 3 चीजों में अपने को क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैं पी, एन और आर ही लिखूंगा। सर सैलरी, सर ये होती है नॉमिनल। क्यों सर नॉमिनल? क्योंकि एक्सपेंस है। ये सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ना, मैं लिखूंगा नहीं उस चीज को, लेकिन मैं बताता जरूर जाऊंगा तुम्हें। तो सर सैलरी हुई नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वो एक्सपेंस है। डेटर्स किसी को, बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स सर फिर से एक्सपेंसेस हैं तो नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स पता है ना, कोई पैसे खा गया आपके तो लॉस हो गया एक तरीके का, नॉमिनल अकाउंट। डेप्रीसिएशन नॉमिनल, डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू का कम होना, अगेन लॉस, इसलिए नॉमिनल। वेजेस सर एक्सपेंस हैं इसलिए नॉमिनल। रिपेयर, किसी चीज का आप रिपेयर करवा रहे हो तो वो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है। राजेश अ डेटर, नाम भी लिखा है, डेटर भी लिखा है। अगर सिर्फ राजेश लिखा होता तो पता नहीं चलता क्या है, पता चल ही जाता ना, पर्सनल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटर भी लिखा है। एनीवे, बोथ फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट्स वो पर्सनल अकाउंट ही है। लैंड एंड बिल्डिंग सर ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये एसेट है।
एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? ये एक तरीके का टैक्स होता है। तो सर ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी को पैसा देना है, वो क्रेडिटर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर इनकम है तो सर नॉमिनल। बैंक का ओवरड्राफ्ट, इसको बोलते हैं पर्सनल, क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक से सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर्सनल में आएंगे। परचेज रिटर्न, एक्सपेंस है तो नॉमिनल। परचेज रिटर्न एक्सपेंस थोड़ी है, परचेज रिटर्न तो एक्चुअली इनकम है हमारी, परचेज किया फिर रिटर्न कर दिया, तो उसको इनकम मानते हैं, नॉमिनल मानेंगे इसको। ड्रॉइंग्स, सर क्या है ड्रॉइंग्स? क्या है? खर्चा है, क्या है? देखो अब ये भी एक तरीके का, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत लोग इसको एक्सपेंस मान के कर देते हैं, लेकिन बेटा कैपिटल और ड्राइंग में आपको बता रहा था ना, जो आज डिस्कस किया वो इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से किया था, ड्राइंग्स और कैपिटल। आपकी बुक में ही कैपिटल को उन्होंने नेचुरल पर्सन वगैरह मान रखा है, कैपिटल नेचुरल पर्सन नहीं हो सकती यार। नेचुरल पर्सन तब होता है जब नाम लिखा हो आपने किसी का, प्रोप्राइटर का नाम ही नहीं लिखते हम, उसको कैपिटल लिखते हैं, और कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ओनर का पैसा, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ना कि नेचुरल पर्सन। आपकी डीके का ये क्वेश्चन है और वो गलत है वहां पर, गलत अब वो उनके हिसाब से जो भी हो, लेकिन हमारे डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी, कैपिटल को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल ही मानेंगे। तो ड्राइंग्स और कैपिटल जो दोनों है ना, ये दोनों पर्सनल अकाउंट्स में ही आपके आएंगे, ठीक है। पर्सनल में तो कोई सा भी नेचुरल हो या कुछ भी है तो पर्सनल ही आएगा, पर रूल वही फॉलो होगा, बस थोड़ा सा वो है कुछ गलती वहां पे। फ्रेट क्या होता है बेटा? फ्रेट वो होता है जो अपन चार्जेस पे करते हैं, होता है ना, कोई ठेले वाला कोई सामान लेके आया तो उसको आप पैसे दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं फ्रेट, और ये एक एक्सपेंस है, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड का मतलब कोई आपने सामान बेचा था, उसने आके आपको वापस कर दिया, दिस इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। जब इनवर्ड होता है इसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके का खर्चा है, ठीक है, खर्चा या लॉस मान लो, क्योंकि सेल इनकम हो जाती है, तो आप जब वापस आ जाएगा पैसा तो देना पड़ेगा ना उसको, खर्चा हो गया फालतू का, तो ये है नॉमिनल। इसके बाद आता है मोटर व्हीकल, जो आपके पास गाड़ी पड़ी हुई है, वो है रियल अकाउंट, क्योंकि वो एक एसेट है। गुडविल आपका एक एसेट है, ये भी रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट भी रियल अकाउंट, क्योंकि ये भी एक एसेट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। हमको 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट में इनको डालना है। सर करोगे क्या आप? करो सर, करो, एक बार आप अच्छे से देखो, पॉज करो और करो। अगर आपने कर लिया पॉज तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखो क्या है, अपने को 3 तरीके के पर्सनल अकाउंट्स में क्लासिफाई, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला, मैं जानबूझ के डाला, क्योंकि यही क्वेश्चन में मैं बताता हूँ तुम्हें, कैपिटल वाली चीज यहाँ पे ही वो गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही, वो आप बोल सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस भी कर सकते हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, बस यही है सर, यही है, यही जो कैपिटल है, आई एम टेलिंग यू इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर कैपिटल ओनर का पैसा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो बिल्कुल नेचुरल पर्सन में अपन नहीं रखेंगे, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई भी ओनर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जिंदा हो या पहले कोई हो, अभी दूसरा बंदा चला रहा हो। एनीवेज कैपिटल अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स ओनर। टाटा स्टील कंपनी कैसा है सर? टाटा एक नाम है, क्या भगवान ने बनाया? नहीं सर, टाटा सरनेम तो भगवान ने ही बनाई होगी। अबे पर कंपनी थोड़ी भगवान ने बनाई होगी, वो तो टाटा ने बनाई ना। तो टाटा की जो कंपनी है दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, टाटा कंपनी लिख देता हूँ शॉर्ट में। तीसरा है डेटर्स। सर डेटर्स क्या होंगे? तो सर डेटर भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। डेटर मतलब इस बंदे को पैसा, उस बंदे से पैसा लेना है, बंदा नहीं पता, तो डेटर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको किसी को पैसा देना है, किसी को पता नहीं है कौन है, नाम नहीं पता, तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी किसी को, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी आ गया अपने रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। और क्या है सर? बैंक अकाउंट। सर बैंक क्या है? सर बैंक आप बताओ मुझे, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है? बताओ बताओ बताओ, बैंक क्या हो सकता है? सर नेचुरल है क्या? बैंक भगवान ने बनाई? नहीं। क्या बैंक किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं यार, बैंक तो खुद में ही एक एंटिटी है, जैसे टाटा एक कंपनी है वैसे बैंक है मेरा, कोई सा भी हो सकता है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कुछ भी, तो बैंक भी मेरे लिए क्या हुआ? एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट टॉपर्स क्या है? नेक्स्ट टॉपर्स,
तुम ही बताओ यार मेरे को क्या है, नेक्स्ट टॉपर्स क्या है वो तुम बताओ। चलो तो दैट वाज ऑल, आई थिंक ये सारी चीज़ें इतनी है, इनफ है, इसके ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं अपन। बस चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो जो डेटर्स है ना उसको अपन नेचुरल पर्सन में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी का नाम लिखा होता, अगर मेरे को लिखा होता डेटर राहुल, ऐसे मुझे लिखा होता राहुल है और एक डेटर है, तो मैं इसको यहाँ पे डालता, ठीक है। मैं राहुल को कहाँ डालता? डेटर्स में, नेचुरल पर्सन में। और अगर वो डेटर्स लिखा हुआ है तो वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में डाला। आई बात समझ में? जल्दी से ये भी देख लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हो सकता है कर लिया हो आपने, हो सकता है क्या कर ही लिया हो यार, अच्छे बच्चे हो ना। चलो, क्लासीफाई देम इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला है कैपिटल। सर आज सबसे ज्यादा बहस इसी पे ही हुई है, ये कैपिटल, क्योंकि आपकी एक बुक ने इसको कहीं और डाल दिया। कहाँ डाल दिया? नेचुरल पर्सन में। अब सर मैं आपको समझा देता हूं, मैं पहले तो कैपिटल को डालूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, ठीक है। अब जो बुक में नेचुरल पर्सन लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि कैपिटल रिप्रेजेंट करती है ओनर को, और ओनर एक जिंदा बंदा होगा, इसीलिए आप उसको नेचुरल में डालते हो। बट रिप्रेजेंट कर रही है ना यार कैपिटल, हम ओनर का नाम थोड़ी ना लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल जो एक वर्ड है, ड्राइंग्स जो एक वर्ड है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा स्टील कंपनी। सर टाटा क्या है? तो सर टाटा स्टील कंपनी, सर टाटा तो नेचुरल पर्सन हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने बनाया टाटा को। अरे भाई टाटा को भगवान ने बनाया, टाटा ने तो कंपनी बनाई ना, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल पर्सन। तो टाटा स्टील कंपनी, टाटा स्टील कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन हुई, ठीक है। तीसरी चीज डेटर्स। डेटर्स दिखाते हैं कि भाई हमको किसी को पैसा, हम किसी से मिलना है पैसा, तो जिससे भी मिलना है पर्सन ही होगा, ठीक है। अब डेटर हमेशा लोगों का ही ग्रुप होता है। हम क्या करते हैं ना, राम श्याम ये सब नाम आते हैं डेटर्स के, और सबको प्लस करके मैं डेटर्स में लिखता हूं, इसीलिए यह है नेचुरल पर्सन। डेटर जो है वो है हमारे लिए नेचुरल पर्सन, क्योंकि किसी ना किसी का नाम ही होगा, अंडर द हेड डेटर्स आपने सबको प्लस करके लिखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कभी किसी को देने हैं आपको, तो जब आपको देने हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को कि मुझे पैसा देना है। जैसे अभी पीछे ये एग्जांपल देखा ना अपन ने, लैंडलॉर्ड को पैसा देना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोला उसको, तो आउटस्टैंडिंग सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं किसी को। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट। तो सर बैंक खुद में एक एंटिटी है, और बैंक का कुछ ना कुछ नाम होता है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये वो जो भी, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएगी। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सर वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपर्स। तो सर नेक्स्ट टॉपर्स क्या है? सर नेक्स्ट टॉपर्स तो दिगराज सर है। सर नेचुरल नहीं भाई, वो नेचुरल नहीं है। दिगराज सर नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपर्स जो है वो तो कंपनी है। तो सर नेक्स्ट टॉपर्स भी आएगा अपना किसमें? आर्टिफिशियल पर्सन में। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल भी है ना, देख लिया इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर जहां पे अपन जा रहे हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस पर 2-3 क्या हेड निकाल लेंगे अपन, थोड़ा सा ना, अब थोड़ा ध्यान लगा के इन चीज़ों को करना। मैं एक करके देता हूँ, अब एक कर रहा हूँ मैं, आराम से देखो आप, उसके बाद आप क्या करो, इसको पॉज करो और फिर अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को करो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। पहले तो आपको अकाउंट निकालने, फिर आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। लिखा हुआ है वैंडी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन की ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 2 अकाउंट आते हैं अपने पास। सबसे पहला तो सर क्या आता है बिजनेस में? सर कैश आता है, और ये जो कैश आता है इसको सर हम कैपिटल भी मानते हैं, कैपिटल में भी लिखते हैं। हम 2 जगह प्लस कर रहे थे ना, कैश में और कैपिटल में, तो 2 अकाउंट्स आपके पास हो गए, कैश और कैपिटल। ध्यान से समझते जाना भाई, कैश जो है वो कौन सा अकाउंट फॉलो करता है? तो सर रियल फॉलो करता है। कैश एक एसेट है, इसलिए वो रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। कैपिटल क्या है सर? तो कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल में तो खुद भी कैपिटल है। क्या है वो? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, पर्सनल अकाउंट है, तो वो पर्सनल का रूल फॉलो करेगी, ठीक है। कैपिटल में पर्सनल का रूल फॉलो होगा और कैश में रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। अब सर जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैसा आया या गया? सर पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन दिस केस कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे,
समझे क्यों? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसलिए रियल अकाउंट के हिसाब से इसको करेंगे डेबिट। आई बात समझ में? ठीक है, डेबिट में अपन लिखेंगे अमाउंट 5 लाख रुपए का। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। अब देखो क्या है कि किसने स्टार्ट किया था ये? वैंडी स्टार्टेड बिजनेस। तो वैंडी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने बिजनेस को पैसा दिया है ना, ठीक है, उसने पैसा बिजनेस को दिया है। तो वो कौन हुई, गिवर या रिसीवर? जिसने पैसा दिया बिजनेस को वो कौन होगा? गिवर। ठीक है, उसने दिया है। तो हम पर्सनल का रूल यहां पे फॉलो करें तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये गिवर था, इसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। आया, समझ आया? था ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज थी ना, मैं बता देता हूं आसानी से अगर जाएगा ना कि कैश क्या होता है, कौन सा अकाउंट है, उसके बाद वहां पे जाओगे बहुत इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परचेजेस, आपने परचेजेस करे हैं, ठीक है, और 1 लाख के गुड्स आपने परचेज किए। पहले तो 2 अकाउंट बताओ, 2 हेड कौन से इन्वॉल्व हैं? तो सर सबसे पहला तो हमारे पास गुड्स आए होंगे, है ना, और गुड्स जो आते हैं उनको भी हम परचेज ही बोलते हैं। ठीक है, हम उनको परचेजेस ही बोलते हैं जो गुड्स आते हैं हमारे पास। फर्नीचर आया तो फर्नीचर बोलेंगे, लेकिन अगर रोजमर्रा में बिकने वाला माल आया तो उसको परचेजेस ही बोलते हैं। पहला तो परचेजेस, दूसरा कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दूसरी चीज कैश। अब फिर से यहाँ पे आते हैं परचेसेस क्या है बेटा? परचेसेस कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? परचेसेस एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, और एक्सपेंसेस आते हैं किस अकाउंट में? नॉमिनल में। तो परचेस किसका रूल फॉलो करेगा? नॉमिनल का। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। कैश किसका फॉलो करेगा? तो सर कैश तो एसेट है और वो रियल का रूल फॉलो करता है ना। तो परचेसेस नॉमिनल, नॉमिनल को क्या करते हैं अपन, क्या रूल होता है नॉमिनल का बताओ मुझे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये एक एक्सपेंस है परचेसेस, तो हम क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसको करेंगे हम लोग डेबिट। ठीक है, कैश क्या है? रियल है, और ये कैश परचेज करते हैं कोई चीज तो कैश जाता है बिजनेस से, आता है सर, जाता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे रियल को करेंगे क्रेडिट क्योंकि ये पैसा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना मेरे को पड़ता है भाई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पे आ जाएंगी सेल्स। अब यहां पे सेल्स जो आपने करी, इस पे भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स जो आपकी इनकम है और दूसरा कैश। ठीक है, सेल्स इनकम है बोला मैंने, तो इनकम है तो कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करेगी? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? नॉमिनल का, क्योंकि इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल में आते हैं। तो सर ये पहला तो नॉमिनल फॉलो करेगी, ठीक है। इसके बाद जो कैश है वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा क्योंकि वो एक एसेट है। सर सेल्स, तो सर सेल्स में नॉमिनल का रूल लगा दो। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर सेल आपने बोला इनकम है, तो ये क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, कैश, सर जब सेल होती है तो पैसा आता है या जाता है बिजनेस से? तो सर पैसा आता है, रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे चल रही है ये पूरी कहानी? चाहो तो पॉज करो और आगे वाला एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो अपन करते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रजत इन कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रजत इन कैश। तो सर यहां पे मैं लिखूंगा पहले तो किसकी एंट्री कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड की, INTEREST भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री कर रहे हैं। क्या है इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री? सबसे पहला तो आप उसमें इंटरेस्ट ही लिखोगे और दूसरा आप लिखोगे कैश, क्योंकि कैश में आपको मिला है ये। अच्छा, मिला या दिया है? रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो रिसीव यानी इनकम हुई है मेरी। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो खुद में एक इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, कैश जो है वो वैसे भी इतनी देर से रियल का रूल ही फॉलो कर रहा है तो रियल ही रखते हैं उसको, नहीं रियल ही करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल। अब क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खुद में नॉमिनल अकाउंट है और एक इनकम है मेरे लिए। हम इनकम्स को क्या करते हैं नॉमिनल के रूल में? नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल में इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एसेट, सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश आ रहा होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल का रूल। ठीक है, इसको करेंगे डेबिट। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो हर ट्रांजेक्शन में एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, कभी आपके 2 क्रेडिट आ गए मतलब गलत कर रहे हो। इसके बाद वाला देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू समय, सोल्ड गुड्स टू समय 60,000, कैश नहीं है,
कैश नहीं है, ये सेल्स है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा ये क्रेडिट सेल्स है। कैसे पता सर? क्योंकि भाई कैश नहीं लिखा हुआ, उससे बोला समय को गुड्स बेचे, तो ये क्रेडिट सेल्स है। और जब भी क्रेडिट सेल्स होते हैं कैश नाम नहीं आता, सामने वाले का नाम आता है। तो मैं यहां लिखूंगा समय, पहला नाम आएगा समय, दूसरा क्रेडिट सेल्स है, तो एक तो समय, दूसरी हो गई सेल्स। ध्यान से समझना भाई बात को, समय और सेल्स। अब समय जो है वो तो नाम दिख रहा है, और नाम में सर आपने बताया था ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, बिल्कुल भाई। और जो सेल्स है सर वो तो नॉमिनल है ही, सेल्स नॉमिनल है ना, क्योंकि वो इनकम है। ठीक है, अब ध्यान से रूल को देखो भाई, सोल्ड गुड्स टू समय, हमने समय को चीजें बेची हैं, समय को चीजें बेची हैं, तो वो रिसीवर है या गिवर है? सर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रिसीवर है तो इसको करेंगे डेबिट। सर समय को आप कर दो डेबिट, ठीक है सर, ये कर दिया मैंने डेबिट। सर सेल्स क्या है? तो सेल्स सर इनकम है, और नॉमिनल का रूल फॉलो होगा। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर ये इनकम है तो इसको कर देंगे क्रेडिट। आई बात समझ में? ठीक है, ये तरीके के सारे अकाउंट से ऐसे अपने को करना है। और भी हैं 2 ट्रांजेक्शंस, वो भी देख लेते हैं अपन। और क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट, वही है सेम क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, हमने क्या परचेज किया? फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड। सर 2 अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला फर्नीचर और दूसरा परचेज्ड नहीं, फर्नीचर और कैश गया होगा। तो दिमाग लगाना है अपने को कि फर्नीचर आया तो कुछ गया होगा। अच्छा सर फर्नीचर जो है वो भी रियल अकाउंट है क्योंकि वो एसेट है, कैश जो है वो भी रियल अकाउंट है क्योंकि वो भी एक एसेट है। तो दोनों को कर दो। जा क्या रहा है, आ क्या रहा है? फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो भैया इसको कर देंगे डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है बाहर, तो सर कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। आई बात समझ? डेबिट क्रेडिट। पेड वेजेस, सर वेजेस क्या होती हैं? तो सर रोजमर्रा में जो आप देते हो ना दिहाड़ी, उसको बोलते हैं वेजेस, और वो आप कैश में देते हो। तो सबसे पहले तो वेजेस लिख देता हूं मैं, ये खर्चा है, और दूसरी चीजें मैं लिख देता हूं कैश, वेजेस और कैश। तो सर वेजेस क्या है? सर मैंने बोला खर्चा यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और कैश तो सर रियल अकाउंट है ही क्योंकि वो एक एसेट है। नॉमिनल में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर एक्सपेंस है तो कर देंगे डेबिट। कैश जाएगा भाई, किसी को पैसे दे रहे हैं तो बिजनेस से पैसा जाएगा, जब जाएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जा रहा है तो सर इसको करेंगे क्रेडिट। आई बात समझ में? इतना सिंपल सा था, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हो गया। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे और अब अपन आते हैं दूसरी अप्रोच पे जो है मॉडर्न अप्रोच। अब सर ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए अपन ने कैसे होते हैं। आराम से उस चीज को देखना और प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। सर मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न क्यों है? क्योंकि वो मॉडर्न है, अमेरिकन से बनाई थी, बाद में बनाई थी, तो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट्स जो है 5 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे सर 5 हिस्सों में अपन अकाउंट्स को बांटते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट, आई होप बस वैसा बन जाए जैसा मैं चाहता हूँ। चलिए सर, चलो सर 5 अकाउंट्स अपन बनाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपने देखी है वो है एसेट्स। पहला हेड, सारे के सारे एसेट्स को इसके अंदर रख दो। एसेट्स तो समझ में आ गया ना अब क्या होते हैं, सारे एसेट्स यहां पे। दूसरा हेड होता है लायबिलिटी, दूसरा हेड है लायबिलिटीज। तीसरा हेड है इनकम। चलो तीसरा हेड में यहां पे ना पहले कैपिटल कर देता हूं, वैसे तो 5 है, कुछ भी लिखो नीचे ऊपर, लेकिन ठीक है। तीसरा कैपिटल। अब ये तीनों चीजें तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखी हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। 2 और चीजें हैं यहां पे, एक है इनकम, इनकम और लास्ट में एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 5 हेड हैं, पांचों समझ में आते हैं। एसेट जो फ्यूचर में कमा के देंगे, लायबिलिटी जो किसी और को देनी है, कैपिटल जो है वो हमारा क्या बोलते हैं ओनर का पैसा है, ओनर की लायबिलिटी है, बिजनेस को ओनर को देना है।
इनकम कोई भी चीज जो रोजमर्रा में होती रही उसको बोलेंगे इनकम। जैसे सेल्स हुआ, जो भी पैसा रोजमर्रा में आ रहा है वो इनकम। जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स। रोज वाले मतलब सैलरी, रेंट, ये सब रोज के एक्सपेंसेस है, ये है सेल्स। ओह सॉरी, सेल्स वगैरह इनकम में और वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 5 हेड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले इजी करने के लिए एक चीज बता दूं, इन चीजों के कुछ मेन बैलेंसेस होते हैं, इनको डेबिट क्रेडिट करना मॉडर्न में थोड़ा सा इजी है। एसेट्स का जो मेन बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस का ही होता है, एसेट का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो भी डेबिट होता है। सर एक्सपेंसेस और एसेट्स आपने बताया डेबिट होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें क्रेडिट होती हैं, या बता क्या रहे हो? देख भाई, अगर इतना सा याद कर ले, अगर यकीन है ना मेरे पे, तो तू बस इतना याद कर। देखो मॉडर्न अप्रोच 1 मिनट में सिखा दूंगा मैं। एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। मतलब एसेट और एक्सपेंस डेबिट, बाकी सारी चीजें क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस डेबिट, बाकी सारी चीजें क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट में है, लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अब सर क्या, देखो एक चीज बताता हूं कि अगर कोई डेबिट बैलेंस है ना अकाउंट्स में, तो हम प्लस माइनस कैसे करते हैं समझो। अगर एक डेबिट बैलेंस है, हम बोलते हैं कि 1000 रुपए का कोई डेबिट बैलेंस है और वही बैलेंस क्रेडिट में भी है 300 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब देखो कि अगर इस डेबिट को कम करना है ना, तो मैं माइनस वाइनस कुछ नहीं करता, मैं क्रेडिट कर देता हूं। अगर डेबिट में मैंने ये 300 का क्रेडिट प्लस कर दिया तो मेरा आंसर हो जाएगा 700 रुपए डेबिट। समझ में आया प्लस माइनस कैसे हुआ? डेबिट 1000 का था, पर उसमें से 300 क्रेडिट कर दिया तो 700 डेबिट बचा बस। समझे बात को? तो ऐसा कुछ अपन यहां पे भी करने वाले हैं। मतलब अगर किसी भी डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो। जैसे इस डेबिट को अगर बढ़ाना है तो मैं अगर फिर से 200 रुपए डेबिट लिख दूं और मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 1200 रुपए डेबिट। ठीक है, डेबिट में अगर डेबिट ही प्लस किया तो बढ़ जाएगा, डेबिट में अगर क्रेडिट प्लस कर दिया तो कम हो जाएगा। आई बात समझ में? यही चीज यहां पे भी फॉलो होती है। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो भाई इतनी सी बात है कि डेबिट और क्रेडिट ऐसे चलते हैं, यही प्लस माइनस होता है अकाउंट्स में। सर आपने बोला एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो सर डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट का बैलेंस बढ़ाना है तो मुझे डेबिट बैलेंस ही प्लस करना पड़ेगा। यानी अगर एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो सर वो डेबिट होंगे। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। क्योंकि अगर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, आपने क्रेडिट उसमें प्लस कर दिया तो वो डेबिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज क्रेडिट होगा, इंक्रीज उसका डेबिट होगा। ये समझ में आई बात? अगर एसेट की चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो डेबिट करो, ऐसे भी लिख देता हूं। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। भाई बात समझ में आई ना? दूसरी चीज लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में अगर डेबिट कर दिया तो सर क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा। अभी अपन ने सीखा वो, तो कहने का मतलब अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी को अगर डेबिट किया तो वो डिक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया तो फिर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका मेन बैलेंस ही क्रेडिट बैलेंस है। समझे बात को? सेम चीज जाती है कैपिटल के लिए कि सर अगर इंक्रीज करना है कैपिटल को, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट में क्रेडिट प्लस करेंगे तो इंक्रीज। क्रेडिट में अगर डेबिट कर दिया, क्रेडिट में प्लस कर दिया डेबिट, तो सर ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मिला मिला साथी बेमिला चोर। ठीक है, एसेट डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज होगा। क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी, अगर क्रेडिट हो रही है तो इंक्रीज होगी। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, अगर और क्रेडिट कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा। इनकम क्रेडिट बैलेंस है, तो सर आप इसमें भी वही लिख दो कि अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा। अबे इंक्रीज हुआ इनकम तो क्या होगा बता भाई? क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट? इनकम क्रेडिट है, बढ़ रही है तो और क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, क्रेडिट। और अगर इसको कम करना है तो डेबिट।
समझ में आई ये बातें? लास्ट वाला भी देख ले, खुद से बता सकते हो। चलो बताओ, एक्सपेंस खुद में डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, अगर मुझे इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मिला मिला साथी, ठीक है, डेबिट ही करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज करना है तो उल्टा कर दो सर, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, हो गई बात, ठीक है। समझ में आया ये पूरा? आया अच्छे से समझ? यही है मॉडर्न अप्रोच। अगर आपने ये याद कर ली तो भाई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही करें, आप अच्छे से इसको याद कर लो, आराम से पॉज करो और इस चीज को करो, फिर इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। आराम से पॉज करके इसको याद कर लो अच्छे से। एसेट का इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट, अपना इनकम का इंक्रीज क्रेडिट और एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट, ठीक है। ये वाली सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके चलो अब अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्वेश्चन ही आएगा, अरे नहीं आ गया ना, ये देखो यहाँ पे और तरीके से लिखा हुआ है, आपको ये देखना है तो ये भी देख लो कि एसेट प्लस लिखा है इन्होंने, डेबिट यानी इंक्रीज, वही चीजें लिखी है बस प्लस माइनस कर दिया इंक्रीज डिक्रीज की जगह। वहां से समझ में आ रहा है, वहां से याद करो, ये है तो यहां से याद करो, आपको जैसा समझ में आए, ठीक है। सर यहाँ पे तो रेवेन्यू लिखा है, आपने इनकम लिखा था सर, गलत बात है सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनकम गेन रेवेन्यू सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, ठीक है। समझ में आई ये बात है? चलो आगे बढ़ते हैं सर, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, ध्यान लगा कर, क्योंकि हमने अभी अभी वहां पे किया है ट्रेडिशनल अप्रोच से, ऐसा ही एक क्वेश्चन है लेकिन इसको मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। Analyze the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and credited on the basis of modern classification. Modern के हिसाब से करना है। दिनेश started business with cash 5 लाख, तो started business, चलिए सर, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो चीजें आती है सर। अभी एक आई थी कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल में पैसा लगेगा, दूसरी चीज आ जाएगी कैश, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर देखें तो कैपिटल और कैश, पहले तो कैश क्या है, हमारा एसेट है, कैपिटल तो खुद में ही कैपिटल है, तो मैं इसको हेड के हिसाब से कैपिटल लिख देता हूं, क्योंकि कैपिटल के हेड में ही आती है, कैश जो होता है वो एसेट के हेड में आता है। अब सर यहाँ पे एक बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया, कैपिटल भी बढ़ी, कैश भी आया, कैपिटल भी बढ़ी, तो सर ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, कैपिटल भी प्लस हो रहा है, एसेट भी प्लस हो रहा है, बिल्कुल सही। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, तो सर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे, बहुत बढ़िया भाई, क्रेडिट बैलेंस है ना कैपिटल का, और बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही करोगे। एसेट का क्या बैलेंस है, तो सर एसेट का आपने बताया था डेबिट बैलेंस है, और बढ़ रहा है तो डेबिट ही करेंगे, आई बात समझ में? तो एंट्री, अब एंट्री पे तो नहीं जाते, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट इस हिसाब से होंगे, समझ में आया? दूसरा देखते हैं, बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख, तो इसको मैं लिख दूं नरेश का लोन, में सिर्फ लोन लिख देता हूं। लोन, जब आप लोन लेते हो, तो दो हेड कौन से बनेंगे, पहला तो लोन बनेगा, दूसरा आपके पास कैश आ जाएगा। सर लोन हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी, लोन क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी, और कैश क्या है हमारे लिए, एसेट, ठीक है। चलो बताओ अब मुझे, जब आपने लोन लिया तो लोन यानी लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई, सर लाइबिलिटी तो सर बढ़ी, क्योंकि लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। सर कैश बढ़ा कि नहीं, लोन लिया तो क्या एसेट बढ़ा, कैश बढ़ा आपके पास, तो हाँ सर लोन लिया है तो कैश आया ही है बिजनेस में, तो सर कैश भी बढ़ा, बस हो गया सॉर्ट। लाइबिलिटी का मेन बैलेंस सर क्रेडिट बैलेंस, सर बढ़ी रही है तो और क्रेडिट कर दो, सही है। एसेट सर बढ़ रहा है, सर एसेट बढ़ता है तो करते हैं डेबिट, क्योंकि उसका मेन बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट को और डेबिट करो तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को और क्रेडिट करो तो बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ ही रहे, हो गया, समझे बात को। तीसरी चीज करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम फर्नीचर हाउस 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज्ड, आपने फर्नीचर परचेज किया, तो सर दो अकाउंट कौन कौन से, सर पहला वाला तो फर्नीचर ही होगा, और आपने कैश पे परचेज किया है तो दूसरा कैश होगा। अब यहां पे ध्यान से समझना भाई, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, ये भी रियल अकाउंट, सॉरी मॉडर्न, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, लेकिन सर अब ध्यान देना कि कम क्या हो रहा है ज्यादा क्या हो रहा है।
आपने फर्नीचर परचेज किया तो एसेट बढ़ा या कम हुआ? फर्नीचर तो बढ़ा, लेकिन कैश दिया आपने तो बिजनेस से कैश कम हो गया। सर बिजनेस से कैश कम हो गया, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि आपने कैश में पैसा दिया है और फर्नीचर लेके आए हो। सर फर्नीचर लेके आए, एसेट का मेन बैलेंस आपने बताया कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। सर डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करें? डेबिट कर दें। तो सर एसेट को बढ़ाना है तो इसको कर देते हैं डेबिट। डेबिट को बढ़ाया डेबिट करके, लेकिन यहां पे सर एसेट कम हो रहा है, कैश जो है वो कम हो रहा है, तो सर कैश को क्या करोगे आप बताओ? भाई मेन बैलेंस तो डेबिट था, लेकिन अब वो कम हो रहा है तो कैसे कम करते हैं? माइनस तो कर नहीं सकते, तो सर हम इसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अगर एसेट कम हो रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट, क्योंकि उसका मेन बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, एक तरीके की दुकान है, 40,000 का अपन ने उससे खरीदा है। परचेजेस, पर देखो सर ये परचेसेस जो है ना वो क्रेडिट वाली परचेजेस हैं, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कैश दिया आपने, कैश नहीं दिया आपने, तो परचेसेस क्रेडिट पे करी तो हम सामने वाले का नाम लिखते हैं, तो दिल्ली सेफ नाम लिखेंगे। सबसे पहला नाम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली सेफ, और दूसरा क्योंकि हमने फर्नीचर परचेस किया है तो हम लिख देंगे फर्नीचर। ध्यान से फिर से, अब इंपॉर्टेंट एंट्रीज आ गई भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। दिल्ली सेफ क्या है हमारे लिए? सर हमारे पास 5 हेड हैं, अपना एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। सर ये क्या है? दिल्ली सेफ क्या है? एसेट है क्या? देखो क्या, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, आपने फर्नीचर उससे परचेज किया और उसको पैसे नहीं दिए तो वो कौन बन गया आपका? एक तरीके की लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे दिल्ली सेफ क्या है मेरे लिए? सर ये लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इसको पैसे देने हैं, आपको इसको पैसे देने हैं, और देने हैं मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो सर लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है ना बेटा। हमने फर्नीचर खरीदा तो हमने कर्जे बढ़ाए अपने। फर्नीचर क्या है सर? तो फर्नीचर तो एक एसेट है, और सर एसेट भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, एसेट भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। सर लायबिलिटी आपने बताया था, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस और बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही बात। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो। एसेट जो होता है वो डेबिट बैलेंस वाला चीज है, वो भी बढ़ रहा है, तो सर एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट कर दो। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, तो इसको तो मैं नॉर्मल लिखूंगा परचेजेस, नॉर्मल लिखूंगा मैं परचेजेस, और यहां पे सर 2 चीजें आएंगी, एक तो आ जाएगा परचेसेस और दूसरा आ जाएगा कैश। परचेसेस और कैश। अब आप परचेसेस करोगे तो सर परचेसेस क्या है? परचेज सर आपने बताया था एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि बिजनेस का रोजमर्रा का ये खर्चा है। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंस। और सर कैश क्या है? सर कैश तो अपने लिए एक एसेट है। अब ध्यान से बताओ मुझे कि क्या कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है? परचेज गुड्स, आपने चीजें परचेज की तो एक्सपेंस हुआ ना, मतलब बढ़ा एक्सपेंस, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, और वहीं आपने परचेज किया गुड्स तो एसेट भी बढ़ा, है ना। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, सही है ना। कैश भी बढ़ेगा आपका और आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, सही बोल रहा हूं मैं भाई? तू ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा? कैश बढ़ेगा कि कम होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दोगे तभी तो गुड्स आएंगे, तो यहां पे जो एसेट मैंने लिखा बढ़ेगा, ये कम होगा। ध्यान दो यार, जानबूझ के किया है मैंने, ऐसा थोड़ी मुझसे हो गया और अब मैं बना रहा हूं ठीक है, तो कैश जो है वो कम होगा, यानी एसेट कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ा, तो सर एक्सपेंस का बैलेंस आपने बताया था डेबिट हो रहा है, और डेबिट को और बढ़ाना है तो फिर से डेबिट ही करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस को कर लेंगे डेबिट। सर एसेट भी डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, लेकिन अभी एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो इसको करेंगे क्रेडिट। क्यों करेंगे क्रेडिट? क्योंकि कम हो रहा है ना भाई, एसेट का मेन बैलेंस डेबिट होता है, अब वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा यार अच्छे से, मॉडर्न अप्रोच आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। वही है, मॉडर्न अप्रोच से करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब देखो ये जो है ना, ये है क्रेडिट परचेज, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। आपने उधार पे खरीदा, और जब आप उधार पे खरीदते हो तब सामने वाले का नाम लिखते हो आप, यहां पे लिखोगे महेश, और दूसरा आपने गुड्स खरीदे हैं तो इसलिए लिखोगे आप परचेजेस। सर 2 अकाउंट,
तो दो अकाउंट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, हमने उससे परचेज किए उधार पे, तो वो मेरे लिए फिर से लाइबिलिटी बना, क्रेडिटर बना, इसको पैसा देना पड़ेगा, तो महेश जो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। और परचेसेस अभी अभी अपन ने देखा, परचेज यानी खर्चा, खर्चा यानी एक्सपेंस। सर जब हमने महेश से खरीदा तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, आप बताओ मुझे क्या होगा सर? लाइबिलिटी, हमको पैसा देना है, अभी खरीद लिया तो और देना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटी बढ़ी। और खर्चा वो भी बढ़ा, क्योंकि परचेज खरीद करके आए हो ना, अब तो एक्सपेंस भी बढ़ा के आए हो। लाइबिलिटी का बैलेंस सर आपने बताया था क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का मेन बैलेंस डेबिट होता है। और सर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो सर आप फिर से क्रेडिट ही करोगे इसको, और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो उसको आप डेबिट ही करोगे। ये समझ में आ रही है बात? अब मैं ज़्यादा रिपीट तो नहीं करूँ, चलेगा? आगे वाले ट्रांजेक्शन में तुम लोग थोड़ा जवाब दो यार मेरे को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश आ गया तो करीम का कोई मतलब ही नहीं है नाम का, ठीक है, डायरेक्टली मैं सेल्स लिखूंगा, और सेल्स में दो अकाउंट आ जाते हैं, एक तो हो जाएगा सेल्स खुद और दूसरा कैश। करीम का कहीं नाम ही नहीं आएगा क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है ना, कैश में परचेज करी है अपन ने, सेल्स और कैश। अच्छा मैं कहीं पे भी अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अमाउंट वही है, सेम ही है हर कहीं पे। अमाउंट के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये डेबिट अमाउंट वो क्रेडिट अमाउंट, तो लाइक इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ईजी था। चलो सेल्स अब लिख देता हूँ यार, इतना बुरा क्यों मान जाते हो यार तुम छोटी छोटी सी बातों का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल्स, सर सेल्स क्या होती है? तो सर सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स इनकम है ना बेटा। कैश क्या है? कैश अपना एसेट है। अच्छा सेल्स इनकम है, ये तो समझ में आया ना, पहले ही बता दिया था, इनकम है और ये कैश अपना एसेट है। सर सेल करते हैं तो इनकम बढ़ती है या कम होती है? सर आप जब भी चीज़ें बेचोगे तो आपकी कमाई बढ़ेगी ना यार, इनकम बढ़ेगी। और सेल करिए तो सर एसेट भी बढ़ेगा क्योंकि कैश आएगा आपके पास, ठीक है सर। इनकम का मेन बैलेंस क्या होता है? तो सर इनकम का मेन बैलेंस होता है क्रेडिट, और एसेट का मेन बैलेंस होता है डेबिट, दोनों ही बढ़ रहे हैं तो आप इसको भी करोगे क्रेडिट और इसको करोगे डेबिट। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रही है, ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए डेबिट। आई बात समझ में? गुड सोल्ड टू श्याम, चलो मैं लिख देता हूँ अमाउंट, फिर बोलोगे सर आप ना आधी अधूरी चीज़ें करते हो। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? सोल्ड गुड्स टू श्याम, जैसे कर रहा हूँ बेटा वैसे ही करना, दिमाग लगाने की और कोशिश मत करना कि डायरेक्टली तुम लोग कुछ देख रहे हो, हमेशा ऐसे आराम से ही जाओ उन चीज़ों पे। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000, सेल्स फिर से आ गई, लेकिन ये क्रेडिट वाली सेल्स हैं, तो सर क्रेडिट सेल्स में ना हम श्याम का नाम लिखते हैं, क्योंकि पैसा तो आया नहीं होता तो कैश नहीं लिख सकते, तो श्याम और सेल्स दो चीज़ें आएंगी। सर श्याम से पैसा लेना है, श्याम से पैसा लेना है, अगर किसी से पैसा लेना होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? एसेट। क्यों? क्योंकि सर वो डेटर है, डेटर्स को एसेट में रखते हैं अपन, ठीक है सर, एसेट में रख देंगे इसको। श्याम जो है वो हमारा डेटर है, इसीलिए एसेट उसने बढ़ा है क्योंकि डेटर बढ़ गया। सेल्स सर हमारी इनकम है और यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ठीक है सर। एसेट का मेन बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट को ही बढ़ाना है तो सर और डेबिट कर दो। सर इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है और बढ़ रही है तो इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है सर। अमाउंट सर 30,000 पूरा लिख दो, ठीक है भाई लिख दिया। आई बात समझ में? जो बैलेंस जैसा है उसको वैसा मैं रखता चला जा रहा हूँ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, अब देखो ये श्याम जो था ना, ये श्याम पैसे दे रहा है तो कैश रिसीव्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश रिसीव्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दे कौन रहा है? जो पहले से हमारा डेटर था, उससे मुझे पैसे लेने थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा श्याम। इस वाली चीज को बहुत ही ध्यान से लिखना, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। एक तो श्याम और दूसरा कैश। पहले तो आप कैश को देख लो, तो सर कैश तो अपना एसेट है और श्याम ने अगर पैसे दिए तो एसेट बढ़ेगा, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर श्याम जो था वो पहले क्या था? श्याम हमारा डेटर था जिससे पैसा लेना था, और अब इसने एक्चुअली पैसा दे दिया तो ये डेटर कम हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब श्याम जिसको हमने पहले भी एसेट माना था, है तो ये एसेट ही, लेकिन अब इसने पैसा दे दिया तो ये एसेट कम हो गया। और सर एसेट का मेन बैलेंस होता है डेबिट। सर बढ़ाना है डेबिट को तो डेबिट करेंगे, ये मैंने कैश में डेबिट लिख दिया क्योंकि बढ़ाना था तो बढ़ा दिया। लेकिन अगर वही एसेट कम हो रहा है तो इसको कर दूंगा मैं क्या? इसको कर दूंगा मैं क्रेडिट। समझ में आई बात? माइनस नहीं करा कुछ भी, मेरे को एसेट को कम करना था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। समझे बात को? अमाउंट वुड बी 20,000 and 20,000। नेक्स्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कैश पेड टू महेश 10,000, कैश पेड, बस उतना ही लिखता हूं, टू महेश। अब सर महेश भी पहले आपने लिखा था, तो सर फिर से लिख देते हैं, ये महेश बाबू लिख दिया, और दूसरा कैश, तो सर कैश तो हमारे लिए वैसे भी एसेट होता है, तो ये मैंने लिख दिया एसेट है कैश। महेश क्या है सर, पेड कैश टू महेश, तो कैश महेश को देना है, अब महेश को कैश देना है, तो भाई ये देना है मतलब किसको देते हैं अपन, डेटर से तो लेते हैं, तो क्रेडिटर को देते हैं। सर क्या कहने का मतलब आपका ये कि आपकी ये लाइबिलिटी थी, बिल्कुल लाइबिलिटी थी, पहले से लाइबिलिटी थी, और अब लाइबिलिटी जो थी क्या मैं बोल सकता हूं कि वो कम हो गई, क्योंकि अभी मैंने उसको पैसा, पहले देखो पहले बढ़ गई थी लाइबिलिटी क्योंकि मैंने इससे खरीदा था, तो उधार बढ़ गया था मेरा, अब मैं उधार चुका रहा हूं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और सर कैश भी कम हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल कम हो जाएगा भाई कैश भी, क्यों, क्योंकि कैश में ही तो दूंगा पैसा। ठीक है, अब इनमें देख लो, मैं मेन बैलेंसेस लिखता हूं और वो भी देखता हूं। लाइबिलिटी का मेन, लाइबिलिटी की स्पेलिंग सही नहीं लिखी भाई, कोई बोलना मत। लाइबिलिटी का मेन बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, एसेट का मेन बैलेंस डेबिट बैलेंस, है ना। लाइबिलिटी कम हो रही है सर, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो आप कर दो इसको डेबिट। सर कैश को भी आपको कम करना है, उसका मेन बैलेंस है डेबिट, इसको कम करना है तो कर दो आप इसको क्रेडिट, यानी उल्टा। समझे बात को? अरे समझे कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, और यहां पे मैंने अमाउंट लिख दिया 10,000 और 10,000। आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आई है भाई, अच्छे से समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब आपको जो भी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है यार, अगर सच में सिर्फ देखा है ना इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के, तो भाई इसको करके देख ले, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही देख के अगर तो हो गया फिर तो काम तुम्हारा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपन टी शेप अकाउंट्स बनाएंगे अब। ठीक है, बस 2-3 और क्वेश्चंस बचे हैं, जो मेन, ये वाले मेन टॉपिक तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि रूल्स तो हो गए। अब आपको अकाउंट बनाने, अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि कैसे बनते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक कलाकारी कर देता हूँ जल्दी से, ये मैं अकाउंट बना देता हूँ। जो भी अकाउंट्स बनाने अपन इसमें ही देखेंगे। चलो सर, टी शेप अकाउंट तो रेडी है हमारे पास, पूरा बना दूँ? पूरा ही बना देता हूँ यार, क्या याद रखोगे तुम, वरना मैं पता टी बना के उसमें ही लिख देता, पर नहीं यार, जब तुम बोल रहे हो तो मैं पूरा ही कर देता हूँ। क्या पता कमेंट आ जाए, सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, हमसे होता नहीं है। चलो लो भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखते हैं डेट, यहाँ पे लिखते हैं अपन पर्टिकुलर्स, उसके बाद अपन लिखते हैं जेएफ, उसका अमाउंट मैंने मतलब छोड़ दिया कॉलम। इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं अमाउंट। सर छोड़ा क्यों, सर छोड़ा क्यों, आप तो यार आधी अधूरी चीजें करते। ले भाई ले, खुश रहे तू, मैंने बोला ना। ले भी बना दिया। चलो मैं एक में बना रहा हूँ, दूसरे में नहीं बनाऊंगा मैं ये। चलो जेएफ अमाउंट, यहाँ पे फिर से आ गई डेट, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, एक और लाइन बना देते हैं अपन, ये अपना बन गया अकाउंट। अब क्या करना है इस अकाउंट में, सर प्रिपेयर टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बताऊं क्या हमको बनाना है यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट। क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट। देखो सर अकाउंट तो ऐसे ही बनता है, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से सुनना कैसे। हमको क्या करना है, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। सर फर्नीचर क्या होता है, तो सर फर्नीचर क्या होता है हमारे पास, फर्नीचर एक है हमारे पास एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट। एसेट का मेन बैलेंस कौन सा होता है, तो सर डेबिट बैलेंस होता है। कहने का मतलब अगर प्लस यानी फर्नीचर बढ़ा तो उसको डेबिट करना है, और अगर फर्नीचर कम हुआ तो उसको क्रेडिट करना है। तो सर आप एक काम करो ना, सर ये डेबिट और क्रेडिट साइड्स तो हैं ही फर्नीचर के, तो अपन क्यों ना इन पर्टिकुलर्स की जगह, ये जो मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है ना, इसकी जगह एक और चीज लिख देता हूं, डायरेक्टली प्लस और माइनस, तो उससे इजी हो जाएगा, दिख जाएगा मुझे। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अगर ये फर्नीचर है, ये बढ़ा तो डेबिट होगा, यानी डेबिट में अगर मैं बढ़ा यानी इंक्रीज लिख दूं कि इंक्रीज हो रहा है तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दूंगा। चलेगा कि नहीं, थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप ऐसे ही करोगे तो। पहले तो बताइए समझ में आया, फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट का मेन बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो सर अगर वो डेबिट बैलेंस बढ़ा तो प्लस करेंगे, और अगर कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे यानी माइनस करेंगे। कम हुआ माइनस हुआ तो क्रेडिट करेंगे, माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती। समझ में आई ये चीज, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। फर्नीचर परचेज 50,000। सर जब आप फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है भाई। बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे, इस साइड या उस साइड,
बता भाई जल्दी कर, डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? फर्नीचर बढ़ रहा है सर, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, तो सर डेबिट में लिख दूं, फर्नीचर बढ़ रहा है, ठीक है। लिखूंगा किस नाम से? मैं फर्नीचर नाम से नहीं लिखता, मैं लिखूंगा कैश, क्योंकि पे तो कैश ही किया होगा ना, नाम फर्नीचर नहीं लिखूंगा मैं बस, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा कैश और यहां पे मैंने लिख दिया 50,000। ओके नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस, अरे फिर से फर्नीचर परचेस कर दिया आपने, ठीक है भाई, फिर से मैंने कैश लिख दिया। कितने में परचेस किया? 15,000, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बहुत सिंपल सा अकाउंट है यार, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो। डेप्रीसिएशन और फर्नीचर, डेप्रीसिएशन क्या होता है सर? फर्नीचर की वैल्यू कम होती जाती है हर साल, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उससे वैल्यू कम होती है तो कम को डिक्रीज बोलते हैं, और डिक्रीज है तो उस साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे कोई डेट नहीं है, लेट मी राइट इट डाउन, 1 2 और ये 3, तो सर ये डेप्रीसिएशन लगाया आपने, डेप्रीसिएशन से कितना कम हो गया? तो सर डेप्रीसिएशन 3,000 का है, तो 3,000 का फर्नीचर कम हो गया। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, फर्नीचर बेच दिया, सर बेच दिया तो फर्नीचर कम होगा कि बढ़ेगा? सर बेच ही दिया आपने तो कम ही होगा ना, ठीक है भाई, चिल्ला क्यों रहा है? देख सेल्स, यानी मैं सोल्ड फर्नीचर लिख देता हूं, सोल्ड फर्नीचर, सेल नहीं लिख सकते ना उसको। सोल्ड फर्नीचर कितने का? फर्नीचर सोल्ड 10,000 रुपए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 रुपए लो, ठीक है। इसके बाद आता है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, मतलब आपका फर्नीचर खराब हो गया था, आपने उसको होलिका दहन में दे दिया, होलिका दहन में, ठीक है, मतलब वो चला गया, कम तो हुआ ना यार एट द एंड ऑफ द डे, तो कम हुआ तो उस साइड लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। कितने का? 5,000 का फर्नीचर आपने यार होलिका दहन में दे दिया, क्या बड़ा दिल है आपका, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई ये बात। अब देखो ये तो बन गया अकाउंट, इसको कुछ नहीं करेंगे अपन, बस ये हो गया। अब इसको बैलेंस भी करते हैं, क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। सर बैलेंस कैसे करते हैं? तो सर दोनों साइड का टोटल करेंगे, जहां टोटल ज्यादा आ रहा है वहां पे क्या करेंगे देख लेते हैं। यहां देखो टोटल किस साइड ज्यादा आ रहा है, टोटल तो यहीं ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लकीर खींच लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं इसका टोटल लिखता हूं, 50,000 प्लस 15,000 इज 65,000, ठीक है, जो बड़ा टोटल है, क्योंकि वहां पे तो 65 बन नहीं रहा, तो मैं यहां पे भी नीचे 65 लिख दूंगा। सर ये क्या कर रहे हो सर, आप 65 क्यों लिख रहे हो? इसका टोटल 65 है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, 65 ही तो टोटल को बनाना है, जो बचा हुआ है उसको बोलता हूं मैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। 65,000 इस साइड दिख रहा है, अगर मुझे यहां पे भी 65 बनाना है तो कुछ एक फिगर लगाना पड़ेगा ना मुझे, यहां पे उस फिगर को ही मैं बोलूंगा बैलेंस। अब यहां पे कितना है? 10,000, 5,000 और 3,000, 18, 18,000, 65,000 थे आपके पास, 65,000 में से आप 18,000 माइनस कर दो सिंपली, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो बैलेंस कितना आता है आंसर भाई जल्दी बताओ। आप कैसे करते हो? इसको ऐसे करते हो, 6 को काट के 5 किया, फिर ये 15 हुआ, 15 में से 8 गया, ऐसे करते हो क्या? बताना भाई, ऐसे करता है क्या? मैं बताऊँ सिंपल सा तरीका, अगर ऐसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बस ट्रिक बता देता हूँ। 65,000 में से 18,000 माइनस करना है ना, तो आप डायरेक्ट 20,000 माइनस कर दो तो बचेगा 45, 20,000 माइनस कर दिए, बचेगा 45 और 2,000 प्लस कर दो वापस, तो 47 आ जाएगा। अब ये जो मैंने बोला अगर आपको ऐसा समझ में आता है तो ऐसा करो, जब बोल्ड नंबर से अपन कर लेते हैं ना, ये छोटे मोटे नंबर नहीं लेते तो अच्छा हो जाता है। एनीवे इट विल बी 47,000, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47,000, ये बैलेंस आ गया और आई थिंक खत्म, बस 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 इतना ही करना था, ठीक है, समझ में आया? ये फर्नीचर अकाउंट है भाई, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, मजाक मस्ती में नहीं लेना है इसको, 3 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा और आ भी सकता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, क्योंकि ज्यादा है नहीं क्वेश्चंस, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो भाई देख लिया, ठीक है भाई, मॉडर्न या ट्रेडिशनल ज्यादा बेटर क्या लग रहा है तुमको? सर हम ना मॉडर्न करेंगे। अरे भाई दोनों करनी है, तूने क्या बोला अभी? दोनों करेगा? ये बात हुई ना यार, ये दोनों करनी है अपने को। क्या भाई बेटे मौज कर दी। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओपन अ टी-शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर मोहन एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फिर से बनाओ अकाउंट। सर ये स्केल से बनाना जरूरी है भाई, तो अगर हाथ से बना सकता है तो उससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है, समझ रहा है? मतलब ट्राई करो कि अकाउंट्स आप हाथ से बनाओ, हाथ से, लाइक लिटरली आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा यार अगर आप बनाते हो सीरियसली तो। चलिए सर, ये तो बना दिया मैंने अकाउंट, और ये नाम है किसके?
ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर क्रेडिटर मोहन। फिर से सर ध्यान देना पहले ही, ये मोहन है और ये हमारा कौन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन्स अकाउंट, और ये मोहन हमारा कौन है, तो सर मोहन हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर सर, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है, क्रेडिटर। यानी सर इसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेटा लाइबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये अपनी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का मेन बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। सर क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, और अगर लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ाना है, प्लस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और अगर माइनस करना है तो करना पड़ेगा डेबिट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तो आ गई होगी यार, इतनी से बढ़ रहा है। चलो, तो ये एक साइड है हमारे पास डेबिट साइड, एक हमारे पास है क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ जाती है डेट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, यहाँ पे फिर से डेट, यहाँ पे फिर से अमाउंट। जेएफ खा गया, मैं खा गया। ठीक है, चलो, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। तो सर क्रेडिट में आप लिख दो इंक्रीज। जैसे ही इंक्रीज होगा हम लोग यहां डाल देंगे, जैसे ही डिक्रीज होगा हम लोग यहां डाल देंगे। ओके सर, बढ़िया, मजा आ रहा है, बोर हो गया इतनी देर पढ़ते पढ़ते। कोई नहीं यार, बस एक दो क्वेश्चन और, विल डू इट। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 50,000। 50,000 के गुड्स आपने परचेज किए मोहन से, तो सर मोहन एज अ क्रेडिटर बढ़ा या कम हुआ, लाइबिलिटी आपकी बढ़ी या कम हुई, ध्यान से समझ लो। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से और चीजें खरीदी तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर बढ़ रही है तो ये भी 1 2 3 4 है क्या 1, ठीक है, बढ़ रही है, इसको मैं लिख दूंगा परचेजेस। सर क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना भाई, लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपने उधार पे और चीजें खरीद ली तो कर्जा और बढ़ गया। परचेसेस कितने के हैं, 50,000 रुपए के, 50,000 रुपए बढ़ गया। पेड टू मोहन 30,000। सर जब आप पैसा दे देते हो मोहन को तो लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो सर यहां पे मैं लिखूंगा कैश कि मेरा पैसा गया, कितना पैसा गया, 30,000 मोहन कम हो गया, हमारा कर्जा 30,000 से कम हो गया। गुड्स रिटर्न टू मोहन, ये कहां आएगा भाई, आपने गुड्स ही रिटर्न कर दी मोहन को, तो आप बताओ लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई? आपने किसी से माल लिया था तो कर्जा चढ़ा था, आपने वो माल ही वापस कर दिया तो कर्जा उतरा होगा ना। ठीक है, तो मोहन एज अ क्रेडिटर कम हुआ होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं गुड्स रिटर्न। कितने की रिटर्न की भाई, 3,000 रुपए की, 3,000 की गुड्स आपने रिटर्न की, तो 3,000 से वो और कम हो गया। अगेन परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 10,000, मतलब आपने फिर से परचेज किए हैं, कितने के, 10,000 रुपए के उधार पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा अगर बताओ यहां पे लिखा होता कि फिफ्थ परचेज फ्रॉम मोहन इन कैश 20,000, तो आप क्या करते, 20,000 का अगर कैश वहां से रिसीव हो रहा होता, कैश में आपने खरीदे होते, तो आप क्या करते, सर इसकी एंट्री ही नहीं करते मोहन के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन कैसे लिखोगे। ठीक है, मोहन का सिर्फ उधारी का चल रहा है अभी। ये वाली चीज जो मैंने अभी बोली ना, ये अपन और जर्नल एंट्रीज में जाके सीखेंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे ही देता हूं आपको, कैश वाले ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन आएंगे। ठीक है सर, ये हो गया। बैलेंस कर देते हैं, ज्यादा बड़ा कहां पर है, तो सर यहां पर है। यहां पे आपका टोटल आ रहा है सर 60,000। सर यही टोटल आपने बोला था यहाँ पे लिख देने को, हाँ भाई 60,000 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा अपना बैलेंस। कितना आ रहा है सर बैलेंस, 30,000 थी, 33,000, 60,000 में से 33,000 रुपए माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27,000, 27,000 का बैलेंस। आई बात समझ में? जल्दी से ले लो यार इसका स्क्रीनशॉट और आखिरी क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, देन विल बी डन। चलो नेक्स्ट वाली पे आ गए। लास्ट वाली चीज हमें करनी है, क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट ऑफ देवेंद्र द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस। सर जब आप प्रोपराइटर की बात करते हैं तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कैपिटल की बात हो रही है। बिल्कुल सही लग रहा है भाई, कैपिटल की ही बात हो रही है। यहां पे अपन कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे और कुछ नाम वाम नहीं है उसका, देवेंद्र वेवेंद्र कुछ नहीं लिखोगे आप। चलिए सर बना देते हैं। यहां पे फिर से मैं लिखूंगा डेट। एक और लाइन बनाई नहीं क्या मैंने, अरे सीधी भी नहीं हो रही, रुको एक सेकेंड, ये हो गया। चलो सर डेट। अब यहां पे सर ये कौन सा अकाउंट है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स देवेंद्र का अकाउंट बना है जो प्रोपराइटर है। तो सर ना देवेंद्र ना प्रोपराइटर, यहां पे मैं लिखूंगा
कैपिटल, क्या लिखेंगे सर, कैपिटल अकाउंट। और सर कैपिटल तो खुद में ही मॉडर्न में एक अकाउंट था, क्या था सर, कैपिटल की खुद की थी सर क्रेडिट, खुद का बैलेंस था क्रेडिट, तो अगर वो बढ़ रहा था तो हम उसको क्रेडिट कर रहे थे, और अगर कम हो रहा होता था तो हम उसको डेबिट कर रहे होते थे, है ना। कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करो क्योंकि खुद में क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करो अगर वो कम हो रहा है तो सर यहाँ पे भी वैसा ही लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो आप डेबिट, यहाँ पे लिख दो आप क्रेडिट। और अगर क्रेडिट है अगर बढ़ रहा है तो मतलब कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर इंक्रीज हुआ तो, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अगर डिक्रीज हुआ तो। मैंने बताया यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनाया, तुमने बताया भी नहीं यार मुझे, चलो कोई नहीं। यहाँ पे भी अपन कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा अमाउंट। अब भैया कैपिटल इंक्रीज हुआ तो आपको यहाँ लिखना है, कैपिटल डिक्रीज हुआ तो आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आई बात? चलो करते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस 3 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, बिजनेस में कोई पैसा लाया तो कैपिटल बड़ा होगा, ठीक है भाई। कैपिटल को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, यहां से कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश। क्यों सर? क्योंकि कैश में ही आया होगा ना, पैसा कैसे आएगा भाई, बिजनेस में कैश आया। दूसरा ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम 6500, सर ये विड्रॉ करके गया पैसा, ड्रॉइंग्स से कैपिटल कम हो जाती है, विड्रॉ करके गया तो पैसा कम हो जाएगा ना, तो पैसा कम हो जाएगा तो डिक्रीज, इसको मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स, यहां पे मैं लिखूंगा ड्रॉइंग्स। और कितनी ड्रॉइंग्स हुई हैं सर? 6500 की ड्रॉइंग्स हुई हैं। तीसरा है सर फर्दर कैपिटल 22,000, मतलब और 22,000 रुपए इन्वेस्ट किए इसने, तो सर इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, एंड आई विल बी राइटिंग इट डाउन इन दिस वे। उसके बाद करते हैं सर प्रॉफिट फॉर द पीरियड। चलो बताओ, आप बताओ, जल्दी बताओ प्रॉफिट क्या है भाई। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7500, सर इससे इंक्रीज होगी कैपिटल या कम होगी? सर प्रॉफिट जो होता है वो ओनर को मिलता है, और ओनर को मिलता है तो मिलता है, हाथ में थोड़ी ना देता है बिजनेस, क्या करता है कैपिटल में ऐड कर लेता है, तो प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, हमारा पैसा बिजनेस में बढ़ जाएगा। जैसे ड्राइंग से कम हुआ वैसे ही जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उससे बैलेंस हमारा बढ़ जाता है कैपिटल का। तो प्रॉफिट यहां पे मैं लिख दूंगा कितना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7500, ठीक है। अब आप एक बात बताओ फिर से, कहां ज्यादा है? तो सर यहां पे ज्यादा है। अच्छा, इस पे लिखा है बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। भाई देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे तो अपन टोटल कर लेंगे, 3,22,000 और 75, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 500 और 9 और ये 2 और ये 3, 3,29,500 में से 6,500 माइनस करना है, तो आ जाएगा अपना बैलेंस, कितना आएगा 6,500, 3,000 डायरेक्टली कर दें क्या, 32300, 32300, 95 में से 65 गया, 3 बचा डायरेक्टली, ठीक है, 32,300 अपना आ गया बैलेंस। सर ये बैलेंस का इन्होंने पूछा है क्या दिखा रहा है, तो सर आप बताओ ना क्या दिखा रहा है, 329500। चलो क्या दिखा रहा है सर क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है सर, 32,300 क्या बता रहा है आपको? तो सर वो ये बता रहा है, सिंपल सी बात है कि पहले उन्होंने 3 लाख लगाए थे, अब वो 3,23,000 हो गए, प्रॉफिट हो गया बिजनेस को, बस इससे ज्यादा क्या दिखा रहा है, यही दिखा रहा है, और क्या दिखाएगा, ठीक है। तो अब यही लिखोगे कि इट शोज क्लोजिंग कैपिटल, यानी ये वाला अमाउंट, मैं पूरा बता देता हूँ, तो गुस्सा क्यों करते हो यार, ऐसा मैं लिख देता हूँ 3,200 अमाउंट टू बी पेड बाय बिजनेस टू प्रोप्राइटर, RIETO प्रोप्राइटर। तो ये अमाउंट जो है ये बिजनेस प्रोप्राइटर को देगा, ये अमाउंट बिजनेस प्रोप्राइटर को देगा, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और इस क्लोजिंग कैपिटल के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म होता है आज। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो झटपट फटाफट, ठीक है, ले लिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत ही इजी है, इजी ही है। आप इसको जस्ट मैंने जैसे वन शॉट्स में बताया, वन शॉट जैसे ही खत्म हो प्रैक्टिस करो, आप इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत ही सिंपल है और आता भी है एग्जाम में, और एग्जाम में आए या ना आए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपको ताउम्र काम आएगा जब तक आप कॉमर्स के बच्चे हो।
हाँ बस साइंस किसी दिन ले लिया तो फिर किसी काम का नहीं है, लेकिन भाई तू जब तक पढ़ रहा है ना तब तक ये चैप्टर तुम्हारे काम आएगा। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, तुम अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे तो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने ये स्किप कर दिया है चैप्टर, है ना, ये सारी चीज़ें करो। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं तुमसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।